ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। AWS लेक्चर नंबर 2, सर्विसेज इन क्लाउड। क्लाउड में कितनी तरह की सर्विस होती हैं, कौन कौन सी सर्विस होती हैं? बेसिकली क्लाउड में 3 तरह की सर्विस होती हैं, जिनको हम सर्विस मॉडल भी बोलते हैं। जो 3 तरह की सर्विस होती हैं, उसमें फर्स्ट जो सर्विस आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये फर्स्ट सर्विस होगी। जो सेकेंड सर्विस आती है, जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड जो थर्ड सर्विस आती है, उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये 3 तरह की सर्विस होती हैं हमारे क्लाउड में, जिसका शॉर्ट में बोला जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को हम बोलते हैं IaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को बोलते हैं PaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को हम बोलते हैं SaaS। ठीक है, ये 3 तरह की सर्विस होती है हमारे क्लाउड के अंदर। ये किसी का भी क्लाउड हो, जरूरी नहीं है ये AWS का ही हो, Amazon सॉरी गूगल का भी हो, आपका ओरेकल का भी हो, VMware का भी हो, है ना, या किसी और कंपनी का भी हो, जिसका भी क्लाउड हो, उनमें ये 3 सर्विस होंगी, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होगी, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होगी, एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होगी। ये 3 तरह की सर्विस उसके अंदर होंगी। अब मैं बात करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इसमें क्या होता है? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की नीड क्या है, उसके नीड के अकॉर्डिंग ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है ये पे एज यू गो सर्विस है। आप जितना मनी खर्च करोगे, जितना पैसा खर्च करोगे, उतनी आपको सर्विस मिलेगी। आपने 1 घंटे की सर्विस ली तो आपको 1 घंटे का पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो ये वो सर्विस है। इसमें क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होती है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें ये बोला जाता है, क्लाइंट कहता है मुझे इस चीज़ की नीड है, तो आपको ये चीज़ मिलेगी, या मुझे जैसे क्लाइंट ने बोला मेरे को इस चीज़ की नीड है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस होगा, तो उसमें ये बोलेगा सर ये आपको सर्विस है, ये आपको सर्विस मिलेगी। इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा, एप्लीकेशन खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी खुद से मैनेज करनी पड़ेगी, देन डेटाबेस खुद से मैनेज करना पड़ेगा। सर ये आपको सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी, और भी जितनी चीज़ें होंगी ये सारी मैनेज मैं करूँगा, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा। जैसे कि आप देखो, डेटा सेंटर मैनेज सर्विस प्रोवाइडर करेगा, नेटवर्किंग सारा वो करेगा, स्टोरेज करेगा, सर्वर्स करेगा, वर्चुअलाइजेशन करेगा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको केवल ये 3 चीजें मैनेज करनी है, डेटाबेस आपको मैनेज करना, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन, है ना। अब उससे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। पहले मैं ये रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये सर्विस प्रोवाइड कैसे की जाती है। बेसिकली क्लाउड ये सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है। क्लाउड के पास एक डेटा सेंटर है, ठीक है, क्लाउड के पास एक डेटा सेंटर है, उसमें इन्होंने नेटवर्किंग कर रखी है। डेटा सेंटर में, सारे डेटा सेंटर में नेटवर्किंग है, सारे डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे स्विच हो, राउटर हो, है ना, हब हो, ब्रिज हो, जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनेट, सब कुछ कनेक्ट है। उसके साथ उसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव स्टोरेज के लिए सारा कनेक्ट होगा, उसके अंदर सर्वर भी कनेक्ट होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। इन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को यूज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअलाइजेशन चीज यूज करते हैं। वर्चुअलाइजेशन में आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर सकता है वर्चुअलाइजेशन, सबका अपना अलग होता है। सेट्रिक्स अमेजोन यूज करता है वर्चुअलाइजेशन के लिए, है ना। ऐसे ही अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, और इनका अलग अलग सर्विस होती है। तो ये सारी चीज़ें, आपका सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, डेटा सेंटर हो गया, है ना, जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या की जाएंगी, वर्चुअल बना दी जाएंगी, वर्चुअलाइजेशन कर दी जाएगी। इन चीज़ों की होंगी वहाँ पे फिजिकल, बट ये वर्चुअल बना के आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप इंडिया में हो, एक इंडिया में डेटा सेंटर है इनका, एक US में है, एक सॉरी कनाडा में है ना। ऐसे ऐसे डेटा सेंटर हैं इनके, सारे डेटा सेंटर ये क्या करेंगे, सारा कुछ वर्चुअल होगा। ये सारे सर्वर वर्चुअलाइजेशन करेंगे। वर्चुअलाइजेशन करने के बाद, वर्चुअलाइजेशन के ऊपर ये लोग इंस्टॉल करेंगे विंडो। विंडो में आपकी Windows 7 होगी, Windows 10 होगी, या जो भी विंडो वो इंस्टॉल करेंगे। उसके ऊपर ये अपनी एप्लीकेशन हो गया या डेटाबेस हो गया वो रन करवाते हैं। तो ऐसे काम करता है क्लाउड। ये सबसे पहले आपका डेटा सेंटर होगा, उसमें सारी डिवाइस कनेक्ट होंगी, सर्वर कनेक्ट होगा, उनको वर्चुअलाइजेशन किया जाएगा, वर्चुअलाइजेशन करके उन्हें क्लाउड पे डाला जाएगा। उनके अंदर फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, सिक्योरिटी और एप्लीकेशन दी जाएगी। तो ऐसे वर्क करता है क्लाउड, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है, क्लाइंट की नीड है कि मुझे भैया एप्लीकेशन ही देखनी है, और बाकी सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम एप्लीकेशन का, तो मुझे केवल एप्लीकेशन के लिए ही चाहिए सर्विस। तो प्रोवाइडर करेगा, ठीक है मैं आपको एप्लीकेशन के लिए दूंगा सिक्योरिटी, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन,
सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और डेटा सेंटर, ये सारा कुछ मैं देखूंगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो मैनेज करेगा वो करेगा आपका सर्विस सेंटर, और जो ये मैनेज करेगा वो केवल आपका करेगा एप्लीकेशन, है ना। ये सारी चीज़ें जो क्लाइंट मैनेज करेगा वो एप्लीकेशन मैनेज करेगा, ये होता है। अब मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सारा कुछ मैनेज करेगा प्रोवाइडर, जो भी आपको प्रोवाइड करे, चाहे अमेजोन करे, गूगल करे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट करे, जो भी प्रोवाइड करेगा वो सारा कुछ मैनेज करेगा, एप्लीकेशन से लेके आपका डेटा सेंटर तक। एप्लीकेशन, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, है ना, राउटर, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ मैनेज करेगा। आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिपेंड करता है आप किस तरह की सर्विस ले रहे हो, और ये सारी सर्विस होती है पे एज यू गो। जितना आप यूज़ करोगे उतना ही पैसा लगेगा, उससे ऊपर पैसा, मतलब उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेते। आप जितना यूज़ करोगे उतना पे कर दो, और यूज़ नहीं करना है तो आप उसे ले छोड़ दो उसे, तो उसका कोई पैसा नहीं लगता, उसकी कोई जो भी आपकी मनी डायरेक्ट नहीं होती, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा 3, उस लेक्चर नंबर 3 में मैं तीसरे लेक्चर में बताऊंगा आपको कि फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। बेसिकली वो लैब होगी, उस लैब के अंदर आपको बताया जाएगा कि AWS का जो फ्री टियर अकाउंट होता है वो कैसे क्रिएट होता है ना। फिर हम इसके बाद लैब स्टार्ट करेंगे। हमारी थ्योरी थी, केवल हमें ये बताना था कि क्लाउड कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं होता है, सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाती है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लाउड डेवलपमेंट मॉडल्स क्या होते हैं। बेसिकली क्लाउड जो डेवलपमेंट मॉडल्स होते हैं उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं उसमें से पब्लिक क्लाउड की, देन प्राइवेट क्लाउड, थर्ड कम्युनिटी क्लाउड, एंड फोर्थ आ जाता है हमारा हाइब्रिड, है ना। बेसिकली जो कम्युनिटी क्लाउड है ये कहीं पे आता नहीं, अगर आप ये इसके बारे में कहीं कुछ बताया नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हम बेसिकली बात करेंगे पब्लिक क्लाउड की, प्राइवेट क्लाउड की और हाइब्रिड क्लाउड की। इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ये कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है? बेसिकली पब्लिक क्लाउड जो मैंने यहाँ डेफिनेशन है थोड़ा सा दे रखा है। पब्लिक क्लाउड यूज ओनली पब्लिक, ये पब्लिक के लिए होता है। जो पब्लिक क्लाउड होता है ये ओनली फॉर पब्लिक, ये जैसे कि हम आप किसी के लिए भी यूज हो सकता है, कोई भी इसे यूज कर सकता है, पब्लिक यूज ओनली, ये जो पब्लिक क्लाउड होता है। बट यू कैन यूज एज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इट इज नॉट प्राइवेट। ये क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा प्राइवेट क्लाउड, कोई भी प्राइवेट चीज हो, लोग बोलते हैं नहीं इससे तो हम प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, क्लाउड प्राइवेट भी होता है। भाई आप यूज कर सकते हो प्राइवेट क्लाउड, एज ए प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हो, बट वो प्राइवेट नहीं होता, वो भी तो एक वर्चुअल विंडो बना के या वर्चुअल आपको जो क्लाउड बना के उस पर ही तो यूज करोगे, प्राइवेट तो यूज नहीं कर सकते। तो उससे आप बोल सकते हैं एक तरह का ये प्राइवेट क्लाउड की तरह वर्क करता है, एक तरह का प्राइवेट क्लाउड होगा, बट ये प्राइवेट क्लाउड नहीं होता है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं सर ये तो प्राइवेट क्लाउड होता है और हम प्राइवेट क्लाउड की तरह यूज़ करते हैं, ये प्राइवेट ही होता है। भाई ये प्राइवेट क्लाउड की तरह यूज़ होता है बट ये प्राइवेट नहीं होता, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? प्राइवेट क्लाउड बेसिकली यूज होता है कंपनीज में, इंटरप्राइजेस के लिए, और फॉर पर्सनल जो भी इंटरप्राइजेस होगी, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, जैसे आपकी TCS हो गई, IBM हो गया, डेल हो गया, इन्फोसिस हो गया, है ना, जितनी बड़ी बड़ी HCL हो गया, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये प्राइवेट क्लाउड यूज करती हैं। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? बेसिकली सारा कुछ सेम रहता है बट ये कंपनी के अंडर रन होता है। जैसे कि अब हम एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए थे, IBM ये कंपनी है, ठीक है ना। IBM की इस ब्रांचेज हैं, ये ब्रांच है हमारी बॉम्बे, ठीक है, ये ब्रांच हमारी दिल्ली, ये ब्रांच हमारी बेंगलोर, ये ब्रांच हमारी चेन्नई, और ये ब्रांच हमारी होगी हैदराबाद। हमारी ये ब्रांचेज है, ठीक है ना। ये अब इन्होंने क्या किया, ये क्लाउड क्रिएट किया। क्लाउड क्रिएट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले तो एक बड़ा सा डेटा सेंटर होगा, डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे राउटर्स, स्विचेस, केबलिंग, है ना, हार्डवेयर, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। फिर उसके बाद क्या, उसे वर्चुअलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन करने के बाद फिर इसे शेयर कर दिया जाता है जो भी इनकी ब्रांचेज होगी, जैसे कि बॉम्बे में शेयर कर दिया, दिल्ली में शेयर कर दिया, बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, यहाँ शेयर कर दिया। लेकिन जो ये क्लाउड होता है प्राइवेट, ये होगा इसी कंपनी के अंडर का,
मतलब इस कंपनी के अंडर जितने भी बंदे होंगे वो यूज कर सकते हैं, जिन्हें वो यूज करने देंगे, है ना। ये बाहर का कोई थर्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता, कि बाहर जैसे अमेजोन आप यूज कर रहे हैं, गूगल है, एजोर यूज कर रहे हैं, ये कोई भी यूज कर सकता है। अकाउंट क्रिएट करेगा, जो भी जितना भी मनी स्पेंड करेगा उतना यूज कर सकता है, जितना यूज करेगा उतना पे करना पड़ेगा। बट नहीं, प्राइवेट क्लाउड ये केवल प्राइवेट के लिए यूज होता है, कंपनी पर्पज यूज होता है, ये एंटरप्राइजेस के लिए यूज होता है, इसे हम पब्लिकली यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिड की। हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, उससे पहले मैं एक बार इसे रिमूव कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाइब्रिड क्लाउड में क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड में आप पब्लिक क्लाउड जो होगा आपका, जस्ट अ सेकेंड एक बार, ओके, जो आपका पब्लिक क्लाउड होगा और प्राइवेट क्लाउड होगा, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। कुछ सर्विस, जैसे कोई सर्विस लेनी है प्राइवेट से, यहाँ से कुछ सर्विस ले ली इन्होंने, पब्लिक से कोई सर्विस ले ली और कोई सर्विस ले ली प्राइवेट से, तो ये दोनों सर्विस मर्ज करके आपको एक सर्विस दे दिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है ना। ये हमारा हाइब्रिड क्लाउड हो जाता है, जिसे दोनों की सर्विस मर्ज करके मिल जाती है। तो ये सेम ही वर्क करता है, पब्लिक प्राइवेट दोनों तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो एडिशनल दोनों की कंबाइन करके आपको मर्ज कर दी जाएंगी और वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर रखा है क्या क्या डिफरेंस है, ये आप एक बार देख लो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितने भी हैं, फिर मैं आप थोड़ा सा बताता हूँ, आप एक बार इसे देख लें, फिर उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो पब्लिक क्लाउड होता है ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है सबके लिए, पब्लिक क्लाउड कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन जो प्राइवेट क्लाउड है ये केवल एंटरप्राइजेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, क्लाउड चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, इन दोनों को यूज़ करने के लिए इंटरनेट चाहिए। विदाउट इंटरनेट क्लाउड आप यूज़ नहीं कर सकते, चाहे आप पब्लिक यूज़ कर रहे हैं या प्राइवेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो पब्लिक क्लाउड होता है ये मतलब इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, ठीक है ना, और प्राइवेट क्लाउड ये सिक्योर होता है। पब्लिक क्लाउड चीपर होता है, प्राइवेट क्लाउड कॉस्टली होता है। इसमें जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड में, पब्लिक क्लाउड शेयर करता है और जो आपका प्राइवेट क्लाउड होता है वो शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। पब्लिक क्लाउड में बहुत सारे यूज़र कनेक्ट होते हैं, बट प्राइवेट क्लाउड में सिंगल यूज़र होता है। और इसमें जो सिक्योरिटी होती है पब्लिक क्लाउड की, उसकी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, क्योंकि वो पब्लिकली यूज़ होता है इसलिए, और प्राइवेट क्लाउड में ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती है। पब्लिक क्लाउड जो यूज़ करता है वो VLANs, एक्सेस लिस्ट, BRF, MPLS, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है फॉर डिफरेंट कस्टमर, जो अलग अलग कस्टमर होगा उनके लिए। बट प्राइवेट क्लाउड में ऐसा नहीं होता है। जो पब्लिक क्लाउड होता है उसमें आपका सर्वर शेयर्ड होता है, इसके अंदर सर्वर शेयर्ड नहीं होता है, इसमें डेडिकेटेड होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट होती है, इसमें कॉस्ट डिपेंड करती है कि आप किस तरह का क्लाउड बना रहे हो, उसमें किन लोगों को ऐड किया जाएगा, तो उसकी सर्वर कैसा होना चाहिए, उस पर रैम कितनी होनी चाहिए, उसमें स्टोरेज क्या होनी चाहिए, डिपेंड करता है कि उनकी नीड पे कितनी नीड है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड में। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि AWS में अकाउंट, फ्री टियर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कल से मे बी या परसों से एक दो दिन में मैं लैब्स स्टार्ट कर दूंगा, लैब बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्लाउड में क्लाउड सर्विस कैसे यूज़ करते हैं, EC2 क्या होता है, EC2 कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। थैंक यू।